अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी 10th क्लास। हमने स्टार्ट किए हैं 10th क्लास के लेक्चर, जिस सिलसिले में पहला चैप्टर है। अभी 2 लेक्चर जस्ट हमारे ऑन एयर हुए हैं। आज हमारा लेक्चर है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। आपने अभी रिसेंटली पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, बट गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। किसी भी एनिमल में, लाइक हायर एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग में, जो गैसेस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस एक पूरा सिस्टम है जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बनाया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। एक एयर पैसेजवे है और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेजवे मींस हवा का रास्ता। हवा का रास्ते से मुराद ऐसा रास्ता जहां से हवा गुजर के हमारे फेफड़ों तक जाती है, उसे एयर पैसेजवे या हवा का रास्ता बोलते हैं। जबकि लंग्स हमारे फेफड़े हैं, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए अल्लाह ताला ने हमारी सीने की कैविटी यानी कि थोरैक्स कैविटी में लगाए हैं। वो भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हवा का रास्ता यानी कि एयर पैसेजवे। तो हवा का रास्ता बेटा वहां से शुरू होता है जहां से हम हवा अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, और वो है नोज। नोज का जो खाली एरिया अंदर आपको खला पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। ये हमारी नोज जहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, ये अंदर सारी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड बाय अ वॉल, और 2 ओपनिंग्स हमारी बॉडी से बाहर खुलती हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, यानी कि नाक के नथने। नाक के नथनों को हम बोलते हैं बेटा नॉस्ट्रल्स। एक वॉल के जरिए ये डिवाइड हुए होते हैं और हमारी बॉडी के बाहर खुलते हैं। इन नॉस्ट्रल्स के अंदर अगर आपने कभी स्टडी किया हो तो छोटे छोटे बाल होते हैं, फाइन बाल होते हैं, हेयर्स ग्रोथ होती है इसके अंदर, और म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस लेयर चिपचिपा सा एक मादा होता है, लेयर, वो गीला रखती है हमारे नॉस्ट्रल्स को। अच्छा, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बताता हूं, ये जो आपकी आईज है ना, आईज, इनमें आंसू यानी कि पानी बनता रहता है हर टाइम, और यहां पर एक सुराख होता है, वहां से नोज के अंदर आ जाता है। अब वो जो पानी है वो आपकी आंख को वॉश करके नोज के अंदर आ गया, और नोज के हेयर्स को वो वेट, उससे क्या होता है, जो हम हवा को इनहेल करते हैं, अंदर खींचते हैं, म्यूकस लेयर एक तो उस हवा को वेट कर देती है, उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ कंट्रोल कर लेती है। मींस बाहर बहुत सर्दी है या गर्मी है, लेकिन जब हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगी, हमारे लंग्स तक पहुंचेगी, तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो चुका होगा। म्यूकस लेयर की वजह से वो वेट हो जाएगी, और उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और जो जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे हमारे हेयर्स के साथ फंस जाएंगे, म्यूकस लेयर के साथ फंस जाएंगे, और साफ सुथरी हवा हमारे लंग्स तक जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा है कि हम वुजू भी करते हैं, वुजू करने में हम नाक में पानी डालते हैं जिससे वो सारी सफाई हो जाती है, जो भी डस्ट पार्टिकल फंसे हुए हैं वो बालों में या म्यूकस लेयर में वो खत्म हो जाते हैं। तो ये थे हमारे नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी बेटा खुलती है आगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स कंबाइन एरिया है। फेरिंग्स आगे, अगर आप नेजल कैविटी को देखें तो वो आगे फेरिंग्स में जा रही है। फेरिंग्स कंबाइन एरिया है जहां पे ओरल कैविटी यानी कि मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता आकर मिलते हैं, और ये फेरिंग्स कलेक्टिवली सेम होता है खुराक के लिए और हवा के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा, कहते हैं कि खाते हुए बोलते नहीं है। अगर आप कभी बोल पड़े या सांस ले लें खाते हुए या पानी पीते हुए, तो आपको कफ हो जाती है बहुत शदीद किस्म की। वो इसलिए होता है कि जो खुराक की नाली में हमारा खाना जा रहा होता है वो हवा की नाली में बेसिकली चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। तो ये तो था हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे आता है लेरिंग्स। फेरिंग्स जो है बेटा वो लेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स जो है वो एसोफेगस तक एक्सटेंड हुआ होता है। नेजल कैविटी से एसोफेगस तक होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स खुलता है लेरिंग्स में। अब लेरिंग्स की जो ओपनिंग है ना, उसको बोलते हैं ग्लॉटस, और एपिग्लॉटस उसका एक ढक्कन होता है जो कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। जब हम कोई चीज निगलने लगते हैं ना, तो ये जो एपिग्लॉटस है, ये ग्लॉटस है ओपनिंग किसकी, लेरिंग्स की बेसिकली। तो एपिग्लॉटस ये ढक्कन है, तो जब हम कोई भी चीज निगलने लगते हैं तो ये ग्लॉटस, एपिग्लॉटस ग्लॉटस के अंदर आकर फंस जाता है, और हवा का रास्ता
बंद हो जाता है और खुराक ऑटोमेटिकली खुराक की नाली एलिमेंट्री कनाल में चली जाती है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटस खुला होता है और ग्लॉटस का मुंह खुला होता है और हवा जो है वो ट्रैकिया यानी कि लेरिंग्स में चली जाती है। अब लेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर है बेटा वॉइस बॉक्स, जहां से मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये इस जगह पर मौजूद होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर दो कार्टिलेज की बनी हुई पट्टियां, स्ट्रिप्स ऑफ कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज होती हैं, काफी स्ट्रांग होती हैं और जब उनमें से हवा गुजरती है तो वो वाइब्रेट करती हैं, थरथराती हैं। और आपको पता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड, इसलिए इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि हमारे गले में होता है लेरिंग्स। और उन फाइब्रस यानी कि फाइब्रस कार्टिलेज से बनी हुई पट्टियों को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जैसे गिटार की कॉर्ड्स होती हैं, तारें, जब उन्हें आप वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम एज जब हमारे लंग्स में से हवा आके हमारे गले में से गुजरती है और वो लेरिंग्स में से वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड पे से गुजरती है तो वो वाइब्रेट करती हैं और वहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। वो आवाज फिर हमारे मुंह में आती है तो हमारे लिप्स और हमारी टंग, हमारी जुबान ऊपर नीचे लग के हमारे लिप्स बंद होकर खुलकर उस आवाज को एक शेप दे देते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप लिप्स और टंग हिलाए बगैर आवाज निकालें तो वो ऐसी निकलेगी, देखा आपने। और हमारे लिप्स और टंग ऊपर नीचे लगकर उसको एक साउंड यानी कि वर्ड्स यानी अल्फाज की शक्ल दे देते हैं प्रॉपर, और लैंग्वेज बन जाती है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। वॉइस बॉक्स हम लेरिंग्स तक पढ़ चुके हैं। लेरिंग्स से आगे हवा की नाली शुरू होती है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया ट्रैकिया is about 12 सेंटीमीटर long and have C-shaped cartilage structure in it। जो लंग्स है ना, लंग्स की जो नाली ट्रैकिया है उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज जैसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारा रजिस्टर होता है ना बेटा, रजिस्टर, उसके पीछे अक्सर स्प्रिंग लगा होता है, इसी तरह के कार्टिलेज के रिंग्स जो है ना सी शेप के, वो हमारे ट्रैकिया के अंदर होते हैं, जो कि पिचकने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं हमारे ट्रैकिया को, इवन जब उसमें एयर नहीं होती। वरना ऐसा हो सकता था कि एयर उसमें ना होती और वो पिचक जाती और जब दोबारा एयर आती तो वो आपस में चिपक जाती, दोबारा खुलती नहीं। तो अल्लाह मियां ने उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज लगाए हैं जिससे हमारा ट्रैकिया पिचकता नहीं है। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये नीचे की तरफ चलता जाता है और जाते जाते दो शाखाओं में तकसीम होता है जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई। हर शाख को बोलते हैं, हर ब्रांच को बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो है अपनी साइड के लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। ऊपर से आया ट्रैकिया। ट्रैकिया इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्रैकिया हैव सी शेप कार्टिलेज जो उसको पिचकने से या कोलैप्स होने से बेसिकली बचाता है। उसके बाद ट्रैकिया दो शाखों, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और हर शाख को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई अपनी साइड वाले लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। आफ्टर एंटरिंग द लंग्स द ब्रोंकाई इज डिवाइडेड into the different short branches is called bronchioles। और ये ब्रांचेस तकसीम दर तकसीम होती जाती हैं, डिवाइड पे डिवाइड हो जाती हैं और बहुत फाइन ब्रांचेस बना लेती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इनकी जो फाइन ओपनिंग, जब ये ब्रांचेस बहुत छोटी हो जाती हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो था वो कार्टिलेज के रिंग्स गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिंग्स आगे से खत्म हो जाते हैं। ये ब्रांचेस बहुत फाइन टिब्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दैट टिब्यूल्स इज कॉल्ड एल्यूलर डक्ट्स। एल्यूलर डक्ट्स ओपन इनटू अ बलून लाइक ओपनिंग, पाउच लाइक ओपनिंग। जैसे कि बलून, अब मैं आपको समझाता हूं, बचपन में कोई ऐसी स्टिक जो दरमियान से खोखली हो, बांस की या लोहे की, उसके ऊपर गुब्बारा चढ़ाएं और यहां से फूंक मारें तो गुब्बारा जो है, बलून जो है वो ब्लो करेगा। तो एल्यूलर डक्ट्स के आगे ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा साख्त होती है जिसे एल्यूलाई बोलते हैं। अंगूर का गुच्छा जैसे आप देखिए, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। अब ये पाउच लगा होता है आगे, जैसे ही हम हवा अंदर लेकर जाते हैं ये पाउच फूल जाता है और इसके अंदर हवा आ जाती है, गुब्बारा। अब ये जो एल्यूलाई है बेसिकली
सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल की बनी होती है और इसको कवर किया होता है, बाउंड किया होता है एक गुच्छा, कैपिलरीज के गुच्छे ने। कैपिलरीज का गुच्छा कहां से आता है? बेसिकली फ्रॉम हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है पल्मोनरी आर्टरी। एक और यहां पे मुझे शॉर्ट क्वेश्चन याद आ गया, जल्दी से बता देता हूं। तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड एंटर इनटू द लंग्स। अब उसमें क्या होता है, जब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर एंटर होती है तो ये डिवाइड होती है, डिवाइड होती है और ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरीज जाके एल्यूलाई के ऊपर गुच्छा बना लेती हैं। अब एल्यूलाई, कैपिलरीज भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, उधर एल्यूलाई भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। अब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड है और उसमें कमी है ऑक्सीजन की। जबकि फेफड़ों के अंदर जो हवा है, एल्यूलाई के अंदर जो हवा है, रिच ऑफ ऑक्सीजन है और लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहां पर होता है डिफ्यूजन का अमल, खुद ब खुद डिफ्यूज होकर भागकर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर जल्दी से हवा में आ जाती है, जो कि एल्यूलाई के अंदर स्टे की हुई है, हवा उन गुब्बारों के अंदर फंसी हुई है। आफ्टर दैट क्या होता है, वो कैपिलरीज कन्वर्ट होती हैं पल्मोनरी वेन में और ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर दोबारा से दिल में चली जाती है, जहां से पंप कर दिया जाता है पूरे बॉडी को और हम एक्सहेल कर देते हैं उस एयर को जो भी हम अंदर लेकर गए थे, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, 21% ऑक्सीजन थी। अब हम उसे बाहर निकाल देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन जो अंदर लेकर गए थे वो डिफ्यूज हो गई हमारे ब्लड में। ये था बच्चों हवा का रास्ता। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर और ऑब्वियसली अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको पता चल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। उसके अलावा लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।